हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेई के ऊपर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो नोटिस नंबर CN03 2018 के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। CBT 1 एग्जाम आपका कब तक लिए जाएंगे इसके ऊपर देखेंगे, और साथ में एक PDF वायरल हो रहे हैं, एक नोटिस वायरल हो रहे हैं जिसको बताया जा रहा है ऑफिशियल है, जिसमें एग्जाम डेट बताया जा रहा है। उसे नोटिस के ऊपर भी हम लोग देखेंगे उस नोटिस में क्या चीज़ दिया हुआ है, वो नोटिस रियल है या फेक है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे आपके संभावित तिथि एग्जाम के ऊपर, और क्यों आपका एग्जाम, यदि मैं बताऊंगा आप सभी को मई में एग्जाम होंगे तो क्यों होंगे मई में, ये भी आप सभी को रीजन के साथ आप सभी के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना चाहिए जो नोटिस वायरल हो रहे हैं उस नोटिस में क्या दिया हुआ है। उस नोटिस को देखने के बाद हम लोग बात करेंगे संभावित एग्जाम तिथि, संभावित आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, इसके ऊपर भी एक हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ में आपको एग्जाम के एग्जैक्ट तो नहीं, पर जो भी डेट रहेंगे लगभग ऑफिशियल डेट से कुछ ही 1-2 दिन आगे पीछे या 5 दिन आगे पीछे मिलेंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर इस नोटिस में ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ इरर्स नज़र नहीं आएंगे, ध्यान से आपको देखने पर भी इरर नज़र नहीं आएंगे, और ये आप क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये नोटिस रियल है या फेक है। यदि सीधे तौर पर बात की जाए तो ये नोटिस किसी भी जोन के किसी भी वेबसाइट पर नहीं दिए गए। तो जब ये किसी जोन के किसी भी वेबसाइट पर नहीं है तो ये नोटिस फेक निकल जाते हैं ऐसे ही। पर यहाँ पर कुछ आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यदि यहाँ पर 4 days पीरियड टू द डेट ऑफ CBT और जो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आएंगे तो यहाँ पर 4 days पहले एडमिट कार्ड आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। 4 दिन पहले जो बताया जा रहा है इस नोटिस में, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे। आपका एडमिट कार्ड इस बार आपको 10 दिन पहले आएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम ना कि आपका ALP क्या है ना ही ग्रुप D का, इस एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा है, हाई लेवल के एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हाई लेवल के एग्ज़ाम है तो कम से कम 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी रीजन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, जैसे बिहार के लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है सिकंदराबाद में, तो वहाँ पर पहुँचने में भी समय लगेंगे। तो उतने दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो फर्स्ट गलती यहाँ पर 4 दिन जो डेज पहले बताया जा रहे हैं कि यहाँ पर ये गलती है, जो जिस नोटिस को भी सुधार किए गए तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर देखें तो डेट के ऊपर, आपका एग्ज़ाम डेट के ऊपर, तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर बताया जा रहे हैं 27/5/2019। यहाँ पर भी 27/5 को देखें तो 27/5 से पहले मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 27/5 से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि 23 मई के आसपास से आपका ऑफिशियल तौर पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। मई के लास्ट वीक के समय में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, पर यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। साथ में यहाँ पर देखते हैं इस नोटिस में, यहाँ पर तो यहाँ पर यदि रेलवे बहुत लंबा लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो नोटिस नंबर ये साथ में यहाँ पर लिखे गए, तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड कभी भी ऐसा नहीं करती। नोटिस नंबर को एक सेपरेट जगह में लिखे जाते हैं। जब भी आपने रेलवे के बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखते हो तो रेलवे के जो एग्ज़ाम डेट के नोटिस नंबर होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, पर यहाँ पर सभी को एक साथ कैलकुलेट करके एक साथ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये एक फेक के नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोटोशॉप किया हुआ लग रहा है। तो ये नोटिस को अभी हमें फेक ही मानना चाहिए, ऑफिशियल नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम आखिरकार आपका कब तक होंगे। तो एग्ज़ाम के ऊपर देखें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस मंथ में आपको आ जाएंगे। जैसे मैंने पिछला बार भी आप सभी को पिछले कुछ वीडियो में बताया था, एक वीडियो में बताया था जिसमें एग्ज़ाम डेट के ऊपर बताया था, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएंगे इसके ऊपर भी बताया था। उसमें मैंने आप सभी को बताया था मिड अप्रैल तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट कब तक लिए जाएंगे ये आपको जानकारी मिल जाएंगे। एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाई जाएगी, आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, ये सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की तिथि के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम मैक्सिमम जो कंडक्ट करवाने के चांसेस रहेंगे मई के महीने में ही रहेंगे।
आपका जून में नहीं जा रहा, तो यदि कुछ दिन पहले 1 से 2 दिन पहले एसबीआई पीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो एसबीआई पीओ की भी एक उसी लेवल के एग्जाम है, जेई के एग्जाम है, और कंपनी दोनों का सेम है, टीसीएस ही ऑर्गेनाइज कर रही है, और साथ में दोनों एग्जाम एक लेवल है, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम है। तो दोनों एग्जाम के एक साथ टकराना रेलवे बोर्ड भी नहीं चाहेगी, और दोनों कंपनी एक ही है, तो ये सारे चीज दोनों लोग जानते हैं। यहाँ पर रेलवे जेई में जो लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे वे एसबीआई पीओ में भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो होने के चांसेस है, जून में आपका जो एसबीआई पीओ ने अपना एग्जाम डेट पहले ही अनाउंस कर दिया, जून के फर्स्ट वीक से लेकर जून मिड तक आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम चलेंगे। तो जून में आपको संभव तो है नहीं, जून में जब भी एग्जाम होंगे तो लास्ट वीक तक होंगे, तो इतना डिले नहीं करना चाहेगी रेलवे बोर्ड। यहाँ पर रेलवे बोर्ड के पास बहुत सारे एग्जाम पड़े हुए हैं, जेई है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, 1 लाख पोस्ट का एक ग्रुप डी है, तो बहुत सारे एग्जाम है, और सभी में बहुत सारे कैंडिडेट, एनटीपीसी में खुद 1.3 या 4 करोड़ के समथिंग स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एग्जाम देना है। अब आपको जो करना चाहिए, आपका एग्जाम के जो समय थे, आपको तैयारी करने के जो समय था वो पूरे हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर रिवीजन के ऊपर और साथ में प्रैक्टिस सेट के ऊपर बहुत अच्छे से देना होगा। प्रैक्टिस सेट जितना आप बेहतरीन तरीके से करते, कम से कम 3 से मिनिमम तो 3000 से 4000 के बीच में आप प्रैक्टिस सेट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो ये आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आएंगे। जब आपके सामने प्रश्न दिखेगा उस पर आपका अप्रोच जो होगा बहुत बेहतरीन होंगे। तो यहाँ पर आपका अप्रोच की बात है, आप प्रश्न के ऊपर किस तरह से अप्रोच करते हैं, इसके वजह से आपको प्रैक्टिस सेट कम से कम एग्जाम आते आते 3 से 4000 मिनिमम प्रश्न को आपको सॉल्व करना चाहिए, और करते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपका एग्जाम मई के लास्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 23 मई या 20 मई से, या यहाँ पर बताया गया 27 मई, तो हो सकता है कि यदि कुछ भी सच्चाई हो तो 27 मई से ही आपका एग्जाम में स्टार्ट हो जाए। जो भी चांसेस है आपको मई में ही चांसेस है, लास्ट वीक 20 मई से आपको 30 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएंगे सारे शिफ्ट में। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।